एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम कल पढ़े थे सेक्शन 173 को। आज हम लेकर के आए हैं सेक्शन 174। सेक्शन 173 में हमने पढ़ा था एफआईआर के बारे में, मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब हम सेक्शन 174 में देख रहे हैं जो नॉन कॉग्निजेबल केसेस होते हैं वो किस प्रकार से इन्फॉर्म किए जाते हैं पुलिस को, उनको कैसे रजिस्टर किया जाता है, उनके बारे में किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन होती है, किस प्रकार से प्रोसीजर चलता है, उस चीज़ के बारे में। सो आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 174 मेनली, ठीक है। सो ये जो सेक्शन है 174 ये मेजरली डील करता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस से, मतलब जो भी नॉन कॉग्निजेबल केसेस हैं उनसे, ठीक है। यहाँ पर पुलिस के जो पास पावर होती है वो थोड़ा सा लिमिटेड पावर है और वहाँ पर मैजिस्ट्रेट का कंट्रोल ज़्यादा होता है, मतलब थोड़ा सा कम सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। तो अगर आपको इसमें इन्वेस्टिगेशन करना है या ऐसी कोई भी चीज़ करनी है तो वहाँ पर आपको जाना पड़ता है मैजिस्ट्रेट के पास, उनसे लेनी पड़ती है परमिशन, उनसे लेना पड़ता है ऑर्डर, ठीक है। तो ये होता है इसका कॉन्सेप्ट पूरा। तो देखिए आगे कैसे प्रोसीजर चलता है इसमें हम देखते हैं, ठीक है। तो जब भी इंफॉर्मेशन आती है विथ रिलेटेड टू नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कि कहीं पर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर उसकी उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की एंट्री की जाती है इनटू द रजिस्टर। अब रजिस्टर क्या है? रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर होता है हर एक पुलिस स्टेशन में जिसको स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू बाय रूल्स वहाँ पर बताया जाता है कि ऐसा ऐसा आप रजिस्टर रखोगे, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आप नोट डाउन करोगे, ठीक है। अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो, देखो जब भी हम इंफॉर्मेशन देने जाते हैं किसी भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो हमें एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन जाएगी ये जिस भी जुरिडिक्शन में वो हुआ है, ठीक है, वहीं के पुलिस स्टेशन में जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जुरिडिक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो इन्फॉर्मेंट होता है, जो जानकारी लेकर के आया है, इन्फॉर्मेशन को लेकर के आया है, हम उसको रेफर कर देते हैं फॉर मजिस्ट्रेट, ठीक है। वो मजिस्ट्रेट के सामने जाता है, वहाँ पर उस इन्फॉर्मेंट के साथ साथ पुलिस जो है वो जो भी डेली डायरी होती है, ठीक है, जो भी डेली डायरी रिपोर्ट होती है उसको भी मजिस्ट्रेट के सामने वो लेकर के जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी इन्वेस्टिगेशन होती है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में तो वहाँ पर पुलिस का अधिकार नहीं है, वो विदाउट वारंट या फिर ऑर्डर मजिस्ट्रेट के वो नहीं कर सकते इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। सो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केस में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस चीज़ में ऑर्डर की ज़रूरत है जो कि उससे मजिस्ट्रेट से लेना पड़ेगा। ये इस चीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वहीं पर अगर कॉग्निजेबल कोई ऑफेंस होता है तो वहाँ पर एफआईआर होती है, ठीक है, और एफआईआर में आपको ऑर्डर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैजिस्ट्रेट जो ऑर्डर करता है कि भाई आपको इसमें इन्वेस्टिगेशन करना है या नहीं करना है, ये कौन सा मैजिस्ट्रेट होगा। सो जिस मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो ट्राई कर सकता है उस केस को या फिर कमिट कर सकता है ट्रायल के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, उसके पास जुरिडिक्शन है। सो केवल यही मैजिस्ट्रेट वहां पर ऑर्डर दे सकता है। अब जब उस व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर मिल जाता है फिर क्या होगा, ठीक है। जैसे ही एक बार परमिशन मिल गई, परमिशन मिलने के बाद पुलिस क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी उस केस में और कलेक्ट करेगी एविडेंसेस को और एग्जामिन करेगी विटनेसेस को। सो ये जो पूरा प्रोसीजर है ये सेम टू सेम वैसे ही चलता है जैसे कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केस में चलता है, लेकिन बस एक चीज़ अलग होती है, वो क्या है कि यहाँ पर पुलिस के पास पावर नहीं होती विदाउट वारंट अरेस्ट करने की, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन देखना चाहें तो ये देख सकते हैं, देखो जब एफआईआर होती है कहाँ होती है, उसको रजिस्टर किया जाता है, ठीक है, कब, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केस में। वहीं पर नॉन कॉग्निजेबल अगर ऑफेंस हुआ है तो हमारी एफआईआर नहीं होती है, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है, विदाउट परमिशन कर सकते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में, ठीक है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो हमें मजिस्ट्रेट की ऑर्डर लेना ही पड़ेगा। वहीं पर अगर अरेस्ट के केस में हम आते हैं तो जहाँ भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है विदाउट वारंट उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है, ये अलाउड है। और अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वहाँ पर विदाउट वारंट आप अरेस्ट भी नहीं कर सकते हो। अब इसके बाद बात आती है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जहाँ पर मिक्स्ड ऑफेंस है, मिक्स्ड ऑफेंस का मतलब क्या है, कई सारे एक्ट हुए हैं, ठीक है, कई सारे मल्टीपल हैं, मल्टीपल एक्ट हुए हैं, वहाँ पर क्या होगा, अगर इन मल्टीपल एक्ट्स में से अगर एक भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो ये जो एंटायर जो होगा इसको एज अ कॉग्निजेबल ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। देखो क्या कहा है इसमें, इफ केस इन्वॉल्व्स
टू और मोर ऑफेंसेस, अगर 2 या 2 से ज़्यादा ऑफेंसेस इन्वॉल्व हैं और अगर एक उसमें से कॉग्निजेबल है तो वहाँ पर जो पूरा का पूरा केस है उसे हम एज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस या कॉग्निजेबल केस ट्रीट करेंगे। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम क्या देख सकते हैं, देखो डेफेमेशन का केस है और थेफ्ट का है। डेफेमेशन जो है वो नॉन कॉग्निजेबल है, वहीं पर थेफ्ट जो है वो कॉग्निजेबल है, तो जो एंटायर केस है वो एक कॉग्निजेबल केस बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा एक और एग्जाम्पल है, कंप्लेंट जो हुई है वो सिंपल डेफेमेशन की हुई है और पुलिस रिकॉर्ड एंट्री करता है, रेफर करता है मजिस्ट्रेट को, क्योंकि ये नॉन कॉग्निजेबल था। ठीक है, वहीं पर अगर कोई माइनर हर्ट हुआ है तो क्या है, नॉन कॉग्निजेबल है, यहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती विदाउट ऑर्डर। इसी प्रकार फिर क्या है, अगर असॉल्ट हुआ है और रॉबरी हुई है तो वहाँ पर इसको एज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस ट्रीट किया जाएगा, पुलिस एक्ट कर सकती है डायरेक्टली। ठीक है, सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब ये जो सेक्शन 174 था इसके क्या पर्पस है, इसका पर्पस है कि प्रिवेंट करे मिसयूज़ को, जो पुलिस की पावर्स होती हैं उसको। 173 में हमने फ्री पावर दी हुई है इसको मजिस्ट्रेट को कि वो विदाउट ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट उसको इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं, अरेस्ट भी कर सकते हैं। अब वो तो सीरियस ऑफेंस हो गए, अगर छोटे ऑफेंसेस में भी हम ऐसी ही पावर दे देंगे तो पुलिस बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करेगी। ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास कुछ रूलिंग्स लानी ज़रूरी थी, तो 174 में हमने थोड़ा अलग प्रोसीजर बनाया। ठीक है, अब इसमें एक और पर्पस है, ये इंश्योर करता है कि जुडिशियल माइंड अप्लाई हो, जुडिशियल कंट्रोल रहे अगर कोई माइनर ऑफेंस हुआ है उस पर, पुलिस अपना कंट्रोल लेकर के ना आए और जो इंडिविजुअल की लिबर्टी है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता रहे। ठीक है, और इसका जो नेचर है प्रोसीजरल है, रिस्ट्रिक्टिव है और मजिस्ट्रेट कंट्रोल्ड